नेक्स्ट है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम, पहले यहाँ पर डेटा देख लेते हैं। 1 to 10 वीक्स का इन्होंने यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। फिर नंबर ऑफ यूनिट्स दिए हुए हैं कि हर वीक में कितने यूनिट्स बने। फिर उसके बाद कॉस्ट दी हुई है कि कितने कितने यूनिट्स बनाने की कितनी कॉस्ट आई है। अब स्कैटर डायग्राम हम कहाँ यूज करते हैं? स्कैटर डायग्राम हम वहां यूज करते हैं जहां पर हम किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखना चाहते हैं। अब रिलेशनशिप कैसे हो सकते हैं? जैसे वेरिएबल कॉस्ट, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो कि जैसे ही लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होती है। तो उन दोनों में क्या होता है? बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ेगी टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगी। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो है उसमें रिवर्स रिलेशनशिप होता है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट की बात कर रहा हूँ कि जैसे जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ेगी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होगी। तो जब भी हम रिलेशनशिप देखना चाहते हैं और डेटा जो है वो यूजुअली बहुत ज्यादा हो तो उसके लिए हम स्कैटर डायग्राम यूज कर सकते हैं। हम डेटा देखना चाहते हैं, हम रिलेशनशिप देखना चाहते हैं बिटवीन आउटपुट एंड कॉस्ट कि इनमें क्या ट्रेंड है, क्या रिलेशनशिप है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इस सारे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम इंसर्ट पे जाएंगे और यहां पर हम सेलेक्ट करेंगे यहां पर एक्स वाई स्कैटर लिखा हुआ, इसमें हम इसको ओपन करेंगे और जो सबसे पहला चार्ट आएगा उसी को हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसकी हम फॉर्मेटिंग भी थोड़ी सी कर लेते हैं। ये अब सबसे पहले यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि ये दो दो वेरिएबल्स हैं। एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ यूनिट्स प्लॉट हुए, वाई एक्सिस पे टोटल कॉस्ट प्लॉट हुई है, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स जैसे जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ेगी शायद कॉस्ट उसको रिस्पॉन्ड करे। तो नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और टोटल कॉस्ट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जब भी आप स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करें, कॉस्ट का स्कैटर डायग्राम है ये, और यहां पर जब ये पॉइंट्स इस तरह प्लॉट हों, ये सारे पॉइंट्स बहुत करीब करीब हों, इसका क्या मतलब है कि अच्छी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है। ये आगे चल के आप F5 में जब जाएंगे तो इसको कैलकुलेट करने का भी तरीका आप पढ़ेंगे F5 में कि कोरिलेशन जब दो वेरिएबल्स के बीच में एग्जिस्ट करती है तो उसको हम मेजर कैसे करते हैं। खैर वो भी हमने नहीं पढ़ा, लेकिन जब भी ये पॉइंट्स जो हैं सारे करीब करीब हैं एक दूसरे के, सो इट मींस कि कोरिलेशन बहुत स्ट्रांग है इन दोनों वेरिएबल के बीच में। जब स्ट्रांग कोरिलेशन होगी तो क्या होगा कि जैसे कॉस्ट बढ़ेगी, जैसे एक्टिविटी बढ़ेगी टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगी। लेकिन आपने एक स्कैटर डायग्राम प्लॉट किए जिसमें ये पॉइंट्स जो हैं ये बहुत दूर दूर है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं यहाँ पर 242, इसको चेंज कर लेते हैं कॉस्ट को। तो एक पॉइंट जो है ये दूर आ, अब सारे पॉइंट्स इस तरह अगर दूर दूर हों, बिखरे हुए हों ग्राफ पे, तो इसका क्या मतलब है कि इनके बीच में कोरिलेशन जो है वो बहुत ज्यादा वीक है। एक तो ये शो करता है। सेकेंडली आपको क्या शो करता है यहाँ पे, इसको वापस चेंज कर लेते हैं 44। ओके, तो ये तो ये कोरिलेशन शो करते हैं अगर पॉइंट्स ग्राफ में करीब करीब हैं एक दूसरे के, चाहे कहीं भी हैं, चाहे यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो हैं एक दूसरे के करीब करीब हैं। सो इट शोज स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स के एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा। अगर ये पॉइंट्स बिखरे हैं पूरे ग्राफ पे, दूर दूर हैं, तो इट मीन्स वीक कोरिलेशन है। अगर एक एक्टिविटी बढ़ेगी तो शायद कॉस्ट उसके हिसाब से नहीं बढ़ेगी। एक तो ये पर्पस हो गया। दूसरा ये कि यहाँ पर हम ट्रेंड भी देख सकते हैं कि इन ये जो सारे डेटा है ये क्या ट्रेंड शो कर रहा है। अभी तो यहाँ पर डेटा कम है, आपको एक लाइन यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन जब आप लेट्स सपोज 20 ईयर्स का हर हफ्ते का डेटा आप लो तो बहुत ज्यादा पॉइंट्स यहाँ पे होंगे। तो उसमें आपको समझ नहीं आएगी कि कहाँ पर सबसे ज्यादा पॉइंट्स है और क्या रिलेशनशिप है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले तो इस चार्ट को सिलेक्ट करें, फिर वापस आप जाएंगे चार्ट डिजाइन पे। यहाँ चार्ट डिजाइन पे यहाँ पे देखेंगे तो ऐड चार्ट एलिमेंट्स होगा, ये नजर आ रहा है ऐड चार्ट एलिमेंट्स। जी सर। इसके अंदर जब जाएंगे तो यहां पर होगी ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन में लीनियर सेलेक्ट करना है। मैं यहां लिख भी देता हूं, ऐड चार्ट एलिमेंट में जाना है, उसके बाद
ट्रेंड लाइन को सेलेक्ट करना है और उसके बाद लीनियर को, लीनियर। अब इसके बाद क्या होगा कि ये ग्राफ पे एक लाइन शो हो जाएगी। अब यहाँ पर और भी पॉइंट्स हो ना, ये इस लाइन को बेसिकली हम कहते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। कि ये लाइन इस ग्राफ पे वहां प्लॉट होगी जहां पर सबसे ज्यादा पॉइंट्स एक दूसरे के करीब करीब होंगे और वो एक ट्रेंड शो करेंगे। अब यहां पर देखें तो ये लाइन कौन सा ट्रेंड शो कर रही है मुंतहा? सर ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है, तो अप मतलब ट्रेंड स्ट्रॉन्ग शो कर रहा है। यस, या तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है और दूसरा ये अप ट्रेंड में भी जा रहा है। जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ रही है ये कॉस्ट भी बढ़ रही है। और ये अगर आप देखें लाइन तो ये आपको आइडिया देगी कि ये बिल्कुल तकरीबन इसके बीच में आ रही है। अगर ये एग्जैक्ट जीरो पे आए तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, लेकिन अगर इसको हम एक्सटेंड करें लाइन को, ऐसे ही एक्सटेंड करके आगे ले जाए, ये इसमें होती है कि नहीं? नहीं, इसमें नहीं होगी। ओके, इसी तरह अगर इस लाइन को एक्सटेंड करके हम यहाँ पे ले जाओ, लेट्स से ये 10 पे आ रही है, तो ये कौन सी कॉस्ट हो सकती है? किसी को आइडिया है? अगर ये लाइन सीधा 10 मिक्स्ड। पे आ जाए, मिक्स कॉस्ट। क्यों मिक्स कॉस्ट क्यों होगी मतलब? क्योंकि सर इसमें ये 10 से स्टार्ट हो रही है और फिर 10 से एक स्ट्रेट लाइन आएगी, वो होगी फिक्स्ड। वो आधा फिक्स्ड होगा आधा वेरिएबल वेरी होगा। वेरी गुड। तो 0 से 10 तक मतलब ये कॉस्ट फिक्स है, और उससे ओवर एंड अबव जितना भी ये स्लोप होगा वो वेरिएबल को शो करेगा। और जिस भी कॉस्ट में वेरिएबल एंड फिक्स दोनों होते हैं वो मिक्स कॉस्ट होती है। और अगर ये इसी तरह एक्सटेंड करते हुए लाइन और ये 0 पे आके हो तो ये एग्जैक्टली 100% टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। क्लियर विद स्कैटर डायग्राम? Yes, sir. यस सर। ओके, नेक्स्ट टेबल्स। अब ऑब्वियसली ग्राफिकल प्रेजेंटेशन तो हमने बहुत ज्यादा देख ली और उसका फायदा भी हमें नजर आ गया। इसके बाद हम देखते हैं टेबल्स। अब बहुत सारा डेटा ऐसा होता है जिसको हमने डिफरेंट तरह से प्रेजेंट करना हो सकता है, हमें जरूरत पड़ सकती है कि उसको हम डिफरेंट तरह से प्रेजेंट करें अपने मैनेजर्स को। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, बट डेटा अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, तो हमें टेबल ही यूज करना पड़ता है। टेबल के भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की तरह बहुत सारे बेनिफिट्स। अब यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है। अब ये मैंने सिर्फ फॉर्मेटिंग इसकी की हुई है टेबल की तरह। ये भी टेबल है नहीं, एक्सेल इसको एज अ टेबल रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि एक्सेल इसको एज अ टेबल रिकॉग्नाइज करे तो मैं क्या करूंगा कि मैं पहले तो ये डेटा सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे ये सारा डेटा और सारे सेल्स मैंने सेलेक्ट कर लिए। बेसिकली यहाँ पे शो क्या हो रहा है? पहले यहाँ पर पार्ट नंबर शो हो रहा है, ये कोडिंग है इस ऑर्गेनाइजेशन की जो अपने पार्ट्स के लिए कर रहे हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं। फिर किस सप्लायर से आपके पार्ट्स ऑर्डर कर रहे हैं, किस क्वांटिटी में ऑर्डर कर रहे हैं, रीऑर्डर लेवल क्या है, कहाँ कितने यूनिट्स रह जाते हैं तो आप नया ऑर्डर प्लेस करते हैं, यूनिट प्राइस क्या है, और टोटल वैल्यू क्या है। टोटल वैल्यू कैसे कैलकुलेट हुई है? क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस। अब ये टेबल फॉर्मेट तो हुआ हुआ एज अ टेबल, लेकिन एक्सेल इसको एज अ टेबल अभी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो कि इसको एज अ टेबल रिकॉग्नाइज करे तो पहले तो आप इसके ये वैल्यू सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे सारे टेबल पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ऊपर वाला एक उड़ जाएगा। इंसर्ट में जाना है आप लोगों ने, यहाँ पे टेबल दिख रहा है, यस। यहाँ पर टेबल आ जाएगा और उसके बाद आप लोगों ने ओके दबा देना है। वो आपसे पूछेगा कि ये रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट हुई है, उसको आपने ओके कर देना। अब यहाँ पर क्या डिफरेंट आ गए? यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत सारे ड्रॉप डाउन मेन्यूज आ गए। इसका फायदा क्या है? ये ड्रॉप डाउन मेन्यूज हमें हेल्प करते हैं डेटा को डिफरेंट तरह से प्रेजेंट करने में या मैनिपुलेट करने में। इसको हम कहते हैं डेटा मैनिपुलेशन। तो हम डेटा को डिफरेंट तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं। कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो सप्लायर के नेम है ABCD, 4 किस्म के सप्लायर्स हैं। ये अभी असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए। मैं चाहता हूं कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में शो हो, तो कैसे? यहां पर मैं जाऊंगा इस कॉलम पे जहां पर सप्लायर के नेम्स लिखे हैं, इसका ये ड्रॉप डाउन मेन्यू सिलेक्ट करूंगा। ये पॉपअप दिख रहा है आप लोगों को? जी जी। ओके, यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। मैं चाहता हूं कि ये असेंडिंग में शो हो, जैसे कि ऑलरेडी हो रहे हैं, तो ये डेटा उस तरह प्रेजेंट कर देगा A से D तक। मैं चाहता हूं ये डिसेंडिंग में शो हो,
तो पहले ये डी का शो करेगा, फिर सी का, फिर ई का और फिर ए का। इसी तरह मैं चाहता हूं कि यहाँ पर वापस असेंडिंग कर लेते हैं। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर अभी देखिए सारे चेक बॉक्स जो है सिलेक्ट हुए हैं। मैं चाहता हूं कि इसमें ए सप्लायर का डेटा शो नहीं हो, तो ए को मैं यहाँ पर अनचेक कर दूंगा। तो यहाँ पीछे टेबल में से ए का जितना भी डेटा है वो डिसअपेयर हो गया। मैं डी का भी नहीं देखना चाह रहा, उसको भी हटा दें। मैं सी का भी नहीं देखना चाह रहा, उसको भी हटा दें। तो यहाँ पर सिर्फ बी का रह जाएगा। मैं कहता हूँ बी और सी का देखना है या सारों का देखना है, ठीक है। तो इस तरह मैं डेटा को बहुत सारे तरीकों से मैनिपुलेट कर सकता हूँ। इसी तरह ये तो मैंने सप्लायर के नेम की तरह से सॉर्टिंग की है। अब मैं चाहता हूं कि मैं सॉर्टिंग करूं किसी और तरह से। फॉर एग्जाम्पल मैं ये देखना चाहता हूं यहाँ पर, सॉरी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये देखना चाहता हूं कि मैंने किस सप्लायर से सबसे ज्यादा परचेजेस किए। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अब देख लेते हैं कि हम वैल्यू में चले जाते हैं, इस कॉलम में इसका हम ड्रॉप डाउन खोल लेते हैं। अब यहाँ पर मैं देखना चाह रहा हूँ, ये तो असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, इसको अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में देखूं तो सबसे टॉप पे वो सप्लायर आएगा जिससे सबसे ज्यादा परचेजेस किए, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और बॉटम में वो सप्लायर आएगा जिससे सबसे कम मैंने परचेजेस किए। अब ये डेटा मैंने मैनिपुलेट किया बेस ऑन दी वैल्यू। इसी तरह क्वांटिटी वाइज भी मैं कर सकता हूँ। इस तरह मैं देखना चाहूँ कि कोई फिल्टर्स यहाँ पे लगाना चाहूँ तो वो भी मैं लगा सकता हूँ। इनको बेसिकली फिल्टर्स कहते हैं। मैं कहता हूँ कि इसमें 210 की जितनी भी वैल्यूज हैं वो डिसअपेयर हो जाएं, 240 की डिसअपेयर हो जाएं, 300, 300, 300, ये सारी वैल्यूज डिसअपेयर हो जाएं। 378 से जो बड़ी वैल्यूज हैं सिर्फ वो यहाँ पे आए। तो ये मैं जब अनचेक कर दूंगा तो सिर्फ वो वैल्यूज यहाँ पे आएंगी जो 378 से बड़ी है, एंड सो ऑन। तो इसको हम कहते हैं फिल्टर्स बेसिकली। तो यहाँ पर असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड फिल्टर्स, तीन फीचर हमने देख ली और ये काफी पावरफुल फीचर हैं, स्पेशली जहां पर आपके पास एक ही स्प्रेडशीट में पूरे साल का डेटा हो और बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो, 10,000 15,000 ट्रांजैक्शंस, तो वहां पर इस तरह के फिल्टर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं और इस तरह आप डिफरेंट तरीके से डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। क्लियर विद दिस थिंग सो फार? Yes, sir.